फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। कतर की अदालत ने यह जो फैसला सुनाया है उस पर भारत ने हैरानी जताई है। आखिर इन लोगों पर क्या आरोप लगाए गए हैं यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। हालांकि इतना जरूर पता चला है कि नौसेना के इन 8 पूर्व कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यह जासूसी किस तरह की थी, यह मामला कितना गंभीर था कि कतर की कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, इसे लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है। मगर कतर में जिस तरह की राजशाही कायम है उसे देखते हुए मुश्किल ही लग रहा है कि इस पर कोई जवाब आएगा। भारत में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ जब सत्ता पक्ष भारत के विश्व गुरु बनने का दावा करता है, ऐसे में इस तरह के फैसले कैसे आ जाते हैं? आखिर कतर कितना शक्तिशाली देश है, कतर इतना अमीर देश कैसे बना, आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। मालूम हो कि कतर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के सबसे छोटे देशों में से एक है। यहाँ की आबादी महज 27 लाख ही है। उनमें भी 90% के करीब तो प्रवासी हैं। फौज की बात करें तो महज 90,000 के आसपास ही कतर के पास सैनिक हैं। इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या है जो कतर किसी की सुनने को तैयार नहीं है? अमेरिका तक मुसीबत में उससे मदद मांगने लगता है। हम आपको बताएंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट के 18 मुल्कों में सबसे अमीर यह कतर कैसे बन गया। क्या है पूरी कतर की कहानी? 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला कतर कभी मछुआरों का देश कहा जाता था। 100 साल पहले तक हालत ये थी कि कतर रहने लायक भी जगह नहीं मानी जाती थी। 1925 तक यहाँ की ज्यादातर आबादी मछुआरों की या खानाबदोशों की थी। ये भी एक जगह टिक कर नहीं रहा करते थे। 1930-40 के बीच कतर में ऐसा भीषण आर्थिक संकट आया कि पूरी अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो दौर ऐसा था जब कतर की 30% आबादी पलायन कर गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि तब कतर में महज 20 से 25 हजार के आसपास ही लोग बचे थे। फिर ऐसा क्या हुआ? बात 1939 की है। कतर के लिए वो चीज यह साल लेकर आया जिसकी उसे तलाश थी, जिसने कतर की किस्मत बदल कर रख दी पूरी तरह से। साल 1939 में कतर में तेल के पहले कुएं की खोज हुई। यह राजधानी दोहा के करीब 18 किलोमीटर दूर दुखान के पास था। इसे ब्लैक गोल्ड कहा गया। इस ब्लैक गोल्ड की खोज ऐसे वक्त हुई जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। कतर ने इसका पूरा लाभ उठाया, तमाम देशों को तेल की सप्लाई करने लगा और उसकी झोली भरती चली गई। 1950 के बाद कतर की आबादी बढ़ने लगी। तमाम लोग अपना मुल्क छोड़कर कतर जाने लगे। अच्छी खासी संख्या में प्रवासी भी आ गए थे। 1970 आते आते कतर की जीडीपी 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी थी। साल 1971 में कतर ने अपने पहले प्राकृतिक गैस रिजर्व की भी खोज कर दी। बाद में पता लगा कि यह दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व में से एक है। उस वक्त तक ईरान और रूस के पास प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार हुआ करते थे। इन्हीं दोनों का दबदबा रहता था। मगर 80 का दशक आते आते कतर ने इस दोनों की बादशाहत को तोड़ दिया और गैस के बूते कतर की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लग गए। आज हालात यह है कि मिडिल ईस्ट में कतर के आगे न तो सऊदी अरब ठहरता है और न ही संयुक्त अरब अमीरात। प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी के मामले में कतर दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है और यह 6वें पायदान पर रहता है। कतर दुनिया के उन देशों में भी शामिल है जहां सर्वाधिक सैलरी मिलती है लोगों को, कर्मचारियों को। स्वास्थ्य से लेकर पढ़ाई लिखाई की आला दर्जे की सुविधाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी के मामले में यह देश बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है और चिमचमाती इमारतें, खूबसूरत
सड़कें और तमाम सुविधाएं जो हैं कतर को आज बेहद खास बनाती हैं, पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और बहुत सारे लोगों का आज यह ड्रीम भी है कतर में जाना बसना। हालांकि यह बात जरूर है कि कतर के का जो शासन व्यवस्था है, प्रणाली है, उसे लेकर सवाल उठता रहा है और लोकतांत्रिक रवैये को अपनाने की मांग उठती रही है। हालांकि कतर का मौजूदा प्रशासन इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है।